आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमारी आस्था और विज्ञान दोनों की समझ को चुनौती देती है। एक ऐसा मंदिर जहां कुछ बेहद अजीब होता है। सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां जाते ही लोग अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जमीन पर लौटने लगते हैं। उनका कहना होता है कि उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक रहस्यमयी मंदिर जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में कुछ इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। पर यह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए उम्मीद की वो आखिरी किरण है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है ना, वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया, मंदिर के सामने सड़क पर दर्जनों लोगों का यही हाल था। वो सब बिल्कुल इसी तरह सर झटक रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे। और ये मंजर यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है, ये रोज का है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर हम आस्था की नज़र से देखें तो इसका जवाब छिपा है प्रेतों की कचहरी में। जी हाँ, एक तरह का डिवाइन कोर्ट, एक दिव्य न्याय व्यवस्था। और इस कोर्ट के जज हैं प्रेतराज सरकार। इन्हें भूतों का राजा भी कहते हैं और बालाजी के दरबार का चीफ जस्टिस भी। ऐसी मान्यता है कि बुरी आत्माओं को सजा देने का अधिकार सिर्फ इनके पास है। यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो 3 लेवल्स पर काम करती है। बड़ा दिलचस्प है ये। सबसे पहले भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं प्रेतराज सरकार के पास, जो जज की भूमिका में है। दूसरे नंबर पर आते हैं भैरव कोतवाल, जो नेगेटिव एनर्जी के लिए एक तरह से पुलिस का काम करते हैं। और आखिरी में फैसला आता है बालाजी महाराज का, जो फाइनल अथॉरिटी हैं और पूरी तरह से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए यहाँ पूजा भी इसी खास क्रम में होती है। ये तो हुई आस्था की बात। अब देखते हैं कि मुक्ति पाने की ये जो प्रक्रिया है, इसके नियम कितने सख्त हैं जो हर भक्त को मानने ही पड़ते हैं। यहाँ के नियम मजाक नहीं है, बहुत कड़े हैं। जैसे दर्शन करने से हफ्तों पहले प्याज, लहसुन और नॉनवेज छोड़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है। और जो भी प्रसाद मिलता है उसे आप घर नहीं ले जा सकते, उसे वहीं खत्म करना होता है। अपनी परेशानी बताने के लिए एक खास तरह की अर्जी लगानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो मुक्ति पाने की उम्मीद में खुद को बहुत कठोर शारीरिक कष्ट भी देते हैं, जैसे दीवार से सिर पटकना या अपने ऊपर खौलता हुआ पानी डालना। ये उनकी बेबसी और दर्द से छुटकारा पाने की तड़प को दिखाता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की वो आस्था और मान्यताओं के दायरे में थी, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो चलिए अब इस पूरी पहेली को विज्ञान की नज़र से देखते हैं और इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं। इस पे एक बहुत ही ज़रूरी स्टडी हुई थी 1981 में। तब मनोचिकित्सकों यानी साइकियाट्रिस्ट्स की एक टीम ने मंदिर में आने वाले 100 लोगों पर एक गहरी रिसर्च की, ताकि इन घटनाओं के पीछे की असल वजह समझी जा सके। और इस रिसर्च के जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि यहाँ आने वाले 80% लोग वो थे जिन पर मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका था। 66% अपने परिवार या दोस्तों के कहने पर आए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ 12% लोग ही पूरी तरह से अपनी धार्मिक आस्था की वजह से यहाँ पहुंचे थे। ये साफ दिखाता है कि ये मंदिर कई लोगों के लिए सच में एक आखिरी उम्मीद है। और जब इन लोगों की दिमागी हालत की जांच की गई तो पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। जैसे 48% को न्यूरोसिस था, जो टेंशन और घबराहट से जुड़ी प्रॉब्लम है। 28% को साइकोसिस था, जिसमें इंसान का हकीकत से नाता टूट जाता है। और 30% हिस्टीरिया से गुजर रहे थे, जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया। स्टडी में यह पाया गया कि लगभग 25% मरीजों ने, खासकर वो जिन्हें न्यूरोसिस था, मंदिर आने के बाद अपनी हालत में सुधार महसूस किया। तो सवाल यह है कि आखिरी सुधार हुआ कैसे? इस रहस्य का जवाब शायद हमारे देखने के नजरिए में छिपा है। देखिए, जिसे आस्था की भाषा में भूत प्रेत की बाधा कहा जाता है, विज्ञान उसे हिस्टीरिया या डिसोसिएशन कहता है। जिसे भक्त संकट से मुक्ति मानते हैं, साइकोलॉजी में उसे कैथार्सिस कहते हैं, यानी दबी हुई भावनाओं का बाहर निकलना। और जिसे बुरी आत्मा का निकलना कहा जाता है, वो असल में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है,
जहां इंसान अपनी सारी परेशानियों की वजह किसी बाहरी ताकत को मान लेता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। तो क्या ये पूरी तरह आस्था है या कोई गहरा रहस्य? शायद सच इन दोनों दुनियाओं के मिलने वाली जगह पर ही कहीं छिपा है। उस स्टडी के रिसर्चर्स भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को समझने के लिए हमें एक ड्यूल अप्रोच चाहिए, एक ऐसा नजरिया जिसमें आस्था और मनोविज्ञान दोनों के लिए जगह हो। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर उन हजारों लाखों लोगों के लिए उम्मीद का वो आखिरी ठिकाना है जो हर जगह से हार चुके हैं, और यहां आकर कई लोगों को सच में राहत मिलती है। अब चाहे उसका कारण कोई दिव्य शक्ति हो या फिर कोई बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो असली सवाल अभी वही है, क्या ये आस्था की वो जबरदस्त शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, या फिर ये विज्ञान की समझ से परे कोई अनसुलझा रहस्य है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।